की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। तो कल के श्लोक से हमको ऐसा ज्ञात हो रहा था कि भगवान द्वारका पहुंच गए हैं, लेकिन पहुंचे नहीं हैं। अभी भी जो कुरुवंश की स्त्रियां, उनका वार्तालाप चल रहा है। वह स्त्रियां आपस में क्या चर्चा कर रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपस में चर्चा कर रही हैं। वे कहती हैं, पुरानियां किसका स्मरण कर रही है? द्वारका की महिषियों का और वृंदावन की गोपियों का, कि इनका कितना भाग्य है। भगवान ने इनको विवाहित स्त्रियों के रूप में स्वीकार किया। गृहीत पाणिभी, पाणिभी का अर्थ है विवाहित स्त्रियां। भगवान ने स्वकीय रस में द्वारका की रानियों के साथ विवाह किया। और पापा जी कहते दोनों माधुर्य रस है, स्वकीय भी और परकीय भी। और ब्रज की जो बालाएं हैं, गोपियां हैं, उनको परकीय रस के रूप में स्वीकार किया। उस समय भगवान की आयु 8 वर्ष की थी। तो दोनों ये स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं। कारण बता रही है रानियां कि उन्होंने पूर्व जन्मों में, नूनम मतलब पूर्व जन्मों में अनेक प्रकार के व्रत किए, अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए, अनेक प्रकार से अनेक कुंडों में स्नान किया। इस प्रकार से तपस्या करते हुए आदि भगवान को वह पूरी तरह समर्पित थी। तो ये सब क्रियाओं का जो फल मिला, उनको भगवान पति के रूप में प्राप्त हुए। खाली इतना ही नहीं किया, ये सब क्रियाएं तो की, साथ ही साथ उनका प्रेम भगवान के प्रति निष्ठा के स्तर पे था। जैसे हम सुनते हैं कि जब भगवान राम माता सीता को बगीचे में देखे थे, तो बहुत सारे ऋषि भी वहां पे थे। और जब उन्होंने भगवान राम की सुंदरता को देखा, तो उनकी इच्छा हुई ये हमको पति के रूप में मिलने चाहिए। तो भगवान सबके हृदय में है, तो उन ऋषियों की इच्छा को जान गए। तो उन्होंने मन ही मन आदेश दे दिया, इस जन्म में तो मैं आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरा जन्म है ये मर्यादा पुरुषोत्तम का है। लेकिन जब मैं अगले जन्म में आऊंगा कृष्ण का रूप लेकर, तब मैं आपके भाव को स्वीकार करूंगा। खाली इन ऋषियों का उल्लेख नहीं है, वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के श्लोक हैं, वेदों की श्रुतियां हैं। और यहाँ तक कि वृंदावन में जो विमल कुंड है, जो विमल नाम के राजा थे, उनकी 60,000 पुत्रियां थी, वो भी गोपियां बनकर आई थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रासलीला में। तो भगवान ने सबकी इच्छा पूरी की। तो ये जो जितनी भी स्त्रियां थी जो रासलीला के समय नृत्य कर रही थी, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, अधरामृतम, चुंबन कर रहे हैं भगवान। तो ये संसार की स्त्री पुरुष का चुंबन जैसा नहीं है, हम गलत धारणा से सोचते हैं। इसलिए भौतिक दृष्टिकोण देखने से हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी दृष्टि भी भौतिक बनी रहती है। वो 3 गुणों के स्तर पे होती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, व्रत, स्नान, अनुष्ठान, ये सब 3 गुणों से मुक्त होने के लिए है। जब व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त होता है, तब वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत स्तर पे भक्ति प्रारंभ होती है। उसमें 2 चीजें हैं, न शोचती न कांक्षति। ना वो शोक करता है, ना वो किसी भौतिक वस्तु की इच्छा करता है। तो जब 2 चीजें जाती हैं, तब जाकर शुद्ध भक्ति का प्रवेश होता है। तो गोपियों को ऐसे ही साधारण स्त्रियां नहीं समझ लेना चाहिए। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने क्या त्याग किया है, इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से किए हैं, समझना चाहिए। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे अध्याय का 167 श्लोक से लेके 172 श्लोक तक 5 श्लोक, और 174 से 175 2 श्लोक, 7 श्लोकों में गोपियों का त्याग बताए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कि गोपियों ने जब ये सब त्याग किया तो कृष्ण को वो कैसे प्रिय बन गई।
ये त्याग हम नहीं कर सकते। और उसमें सिद्धांत के साथ उन्होंने उपमा भी दी, उनका प्रेम कितना विशुद्ध है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये रागानुगा भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य, देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्ताचे आर्य पथ निज परिजन, स्वजन करे जत ताड़न भसन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम से बन। यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्रे छे नाही कोन दाग, अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंध तमः प्रेम निर्मल भास्कर, अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागे मात्र कृष्ण से संबंध, आत्म सुख दुखे गोपीर नाही क विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, कृष्ण लागी और सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोपिकाओं ने क्या क्या छोड़ा। देखिए, सबसे पहले लोक धर्म को छोड़ा। लोक धर्म क्या होता है? अनेक प्रकार के लोग होते हैं ना, जब समाज में कुछ नीति नियम होते हैं उसका पालन नहीं किया जाता तो वह लोग क्या करते हैं, विवादास्पद बातचीत करते हैं आपस में। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति है, वो विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी भी नहीं बनना चाहता, तो घर में ज्यादा समय रहेगा तो आस पड़ोस के लोग चर्चा करते नहीं करते, उम्र हो गया है, विवाह नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्या है। किसी न किसी वर्ण में रहना चाहिए, न किसी न किसी आश्रम में रहना चाहिए। जब हम कोई भी वर्ण स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी आश्रम स्वीकार नहीं करेंगे, तो लोक धर्म इसमें बातचीत होने लगती है। इसके बाद में वेद धर्म। वेद क्या कहता है कि एक विवाहित स्त्री को किसी पर पुरुष से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गोपिकाएं जो थी वो विवाहित थी, कुछ अविवाहित भी थी, लेकिन सारे वेद के धर्म को छोड़कर किससे मिलने गई? अर्धरात्रि में कृष्ण को मिलने गई। इसका मतलब गोपियों ने वेद के धर्म को भी छोड़ दिया था। तीसरा बताते हैं देह धर्म कर्म। देह मतलब शरीर, शरीर से भी संबंधित कुछ कर्म होता है, कुछ धर्म होता है। क्या धर्म कर्म होता है? हम किसी संबंध में है तो स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों का लालन पोषण करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, ये सब देह धर्म कर्म धर्म है ना। लेकिन जब कृष्ण ने बुलाया गोपिकाओं को तो भागवतम में लिखा है कि जिस अवस्था में गोपिकाएं थी, मान लीजिए कोई अपने पति को प्रसाद सर्विंग कर रही थी तो उन्होंने प्रसाद छोड़ दिया, भागने लगी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो दूध बच्चे को छोड़ दिया तो कृष्ण तरफ भागने लगी। ये देह धर्म कर्म होते हैं जो गोपियों ने त्याग किया था कृष्ण के लिए। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं लज्जा मतलब शर्म, लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या बात करेंगे, ये लज्जा को भी छोड़ दिया गोपिकाओं ने। फिर कहते हैं धैर्य, पेशेंस होती है। मान लो किसी वस्तु को हम प्राप्त करने जा रहे हैं और वस्तु हमको ना मिले तो हमारा धैर्य खो जाता है, लेकिन कृष्ण के पास जा रही है, कृष्ण को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें भी उन्होंने धैर्य को छोड़ दिया। कृष्ण नहीं भी स्वीकार करें तब भी हम कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने धैर्य खो दिया, धैर्य का त्याग किया। फिर कहते हैं देह सुख, अपने शरीर का सुख भी त्याग दिया। शरीर का सुख क्या होता है? खाना पीना सोना, इसको त्याग दिया किन्होंने? गोपियों ने। और आत्म सुख मर्म, अपना आत्मा का सुख भी त्याग दिया। सबसे बड़ा आत्मा का सुख क्या है? कृष्ण के लिए सेवा करना। तो कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करना, ये गोपियों का परम धर्म था। खाली इसको छोड़कर बाकी चीजों को उन्होंने त्याग दिया। दुस्ताजे आर्यपथ निज परिजन, कितना कठिन है संसार में अपने परिवार वालों को छोड़ना।
है या नहीं है? कोई अपने पत्नी को छोड़ सकता है, कोई अपने बच्चों को छोड़ सकता है, कोई अपने सास ससुर को छोड़ सकता है, लेकिन गोपिकाओं ने ये सब कुछ छोड़ा था। एक बार जब वो घर से निकल गई तो उनको पता था अब हमें हमारे रिश्तेदार स्वीकार नहीं करेंगे, निज परिजन उन सबको छोड़ दिया। यहाँ पे अगर हम किसी को कहें कि थोड़े समय के लिए मंदिर में सेवा है, आप आइए, तो व्यक्ति विचार करता है। बाहर के जगत में ज्यादा समय देकर हफ्ते में 1 घंटा आने के लिए विचार करता है। और वो कैसे आएगा? धोती कुर्ता में नहीं आएगा, पैंट शर्ट में आएगा। अब धोती कुर्ता पहन लिया तो आजू बाजू के लोग क्या सोचेंगे, ये पूरा पंडित जी बन गया है, पूरा हरे कृष्णा में जा रहा है, इसकी बुद्धि फिर गई है। लेकिन गोपिकाओं ने इसके बारे में कुछ विचार नहीं किया। एक स्त्री के लिए कितने नियम होते हैं, पुरुष के लिए इतने नियम नहीं होते हैं। इसके बाद में कहते हैं स्वजने करे जत ताड़न भर्सन। अब स्वजनों ने गालियां दिया, ताड़ित किया, प्रताड़ित किया, भर्सन किया, अपशब्द बोले, लेकिन गोपिकाओं ने उनको भी नहीं सुना। आप जो कुछ बोल रहे हो बोलो, लेकिन हमारा प्रेम कृष्ण ही है बस। सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, ये भजन होता है, सब कुछ छोड़कर कृष्ण का भजन करना। इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। इसको कहते हैं सरेंडर। खाली मंदिर में फुल टाइम होने से कोई सरेंडर नहीं होता है। उसमें शरीर, आत्मा, इंद्रियां, बुद्धि, मन सब कुछ गुरु और कृष्ण को देना पड़ता है। हमारे षड गोस्वामी थे, एक पेड़ के नीचे एक रात्रि व्यतीत करते थे। रूप गोस्वामी के बारे में बताया गया पूरा नाव भरकर सोने के सिक्के थे। 50% ब्राह्मण और वैष्णवों को बांट दिया, उसमें से आधा 25% अपने रिश्तेदारों को दे दिया और बचा हुआ अपने पास रखा, क्योंकि वो सनातन गोस्वामी कारागार में बंद थे, उनको छुड़ाने के लिए। अब उसमें भी सनातन गोस्वामी जब छूटे तो उनके साथ में एक सेवक था ईशान। झारखंड के जंगल का रास्ता पता नहीं था, उनको एक होटल दिखा, उस होटल में एक ज्योतिषी रहता था। जैसे ही सनातन गोस्वामी ईशान के साथ उस होटल में गए तो उस एस्ट्रोलॉजर ने पहचान लिया इसके पास 7 सोने के सिक्के हैं, तो इसका अच्छे से खातिरदारी करेंगे, रात में इसको मारकर सोने के सिक्के ले लेंगे। तो सनातन गोस्वामी बहुत डिप्लोमेटिक थे, क्योंकि मंत्री थे। मंत्री की बुद्धि चोर से 36 गुना ज्यादा होती है। अब ये व्यक्ति इतना मेरा खातिरदारी क्यों कर रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। तो सनातन गोस्वामी पहचान लिए, उनको पूछे भाई क्या बात है, आप मेरा इतना सेवा क्यों कर रहे हो, आप कि तो मेरे साथ कोई जान पहचान नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरा प्लान है आपको मारना। तो सनातन गोस्वामी को तुरंत समझ में आया मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो सेवक लेके आया उसके पास कुछ सोने के सिक्के हो सकते हैं। तो ईशान को पूछा भाई सोने के सिक्के है क्या? हाँ मैं 7 सोने के सिक्के लाया हूँ। बोले ये साक्षात मौत को साथ में लेके क्यों घूम रहा है? तो देखो लालच इतनी बुरी होती है, 7 में से 6 सिक्के दे दिए, एक अभी भी छिपा के रखा था। सनातन गोस्वामी को पता चला, सनातन गोस्वामी बोले तू तो मरेगा भी, मुझे भी मरवाएगा, इसलिए अभी के अभी घर वापस जा। जो लालच लेके बैठा वो भजन नहीं कर सकता। तुरंत सनातन गोस्वामी ने ईशान को वापस भेजा। उनके पास कुछ नहीं है। आज हम सोचते हैं प्रभुपाद जी के पास भी कुछ नहीं था। जब गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए अमेरिका गए, उनके पास कुछ नहीं था। ये होता है समर्पण, जो गोपियों का भाव है, तब कृष्ण स्वीकार करते हैं। इसको कहते हैं अल्टीमेट सरेंडर। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। कृष्ण को जो अच्छा लगता है उस प्रकार से गोपियां सेवा करती थी, हमको जो अच्छा लगता है उस प्रकार से नहीं। अब हमारा देखो एक एग्जाम्पल है, बुरा मत मानिएगा, हमारे आचार्यों ने भजन भी लिखे हैं, उसको किस राग में गाना है, उसको किस भाव में गाना है, किस समय पे गाना है। लेकिन हम नए नए आते हैं ना, हमारा क्रेविंग होता है हमें भी भजन गाने को मिले। हम क्या करते हैं, तुरंत सामने खड़ा है कोई, उसका वरिष्ठ हम देखते भी नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम गा रहे हैं।
भाई कृष्ण को क्या अच्छा लग रहा है आप इसको समझो, हमारे जो आचार्य हमारे वरिष्ठ हमको जो बता रहे हैं उसके अनुसार गाओ, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारी इच्छा से प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, हम 3 गुणों में फंसे हुए हैं। ये गोपिकाएं कृष्ण की संतुष्टि के लिए सेवा कर रही थी, अपनी संतुष्टि के लिए कुछ नहीं कर रही थी। इसलिए इनका प्रेम कैसा है समझिए, एक उपमा देकर समझा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, इसको कहते हैं कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग। अभी किसी का परवाह नहीं है, कोई कुछ भी बोले, मैं तो कृष्ण की सेवा करूंगा। आजकल के लोग, कोई नया बच्चा आ जाए ना इस्कॉन में तो बोलते तुम्हारा अभी उम्र नहीं है भजन करने का, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। अब पता नहीं जिएगा या मरेगा, मृत्यु किसी भी समय आ जाए। अब बुढ़ापे में तो ठीक से बोला भी नहीं जाता, जबान तोतली हो जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद कर दे। खुद तो मर ही रहे, मौत के कुएं में दूसरों को भी लेकर डूबेंगे, यही विचार है। अंधा यथा अंधे उपनीय माना, प्रहलाद महाराज ये बोले हैं, एक अंधा सभी अंधों को लेकर खड्डे में गिरता है। इसको कहते हैं कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग, दृढ़ जिसको कोई हिला नहीं सकता है। स्वच्छ धौत वस्त्रे यचे नाही कोन दाग, अब कहते हैं भाई ऐसा वस्त्र जिसको बहुत अच्छे से धोया है उसमें एक भी दाग नहीं है, ऐसा प्रेम है गोपियों का। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, और ये भी लिखे हैं कि भैया ये प्रेम ऐसा था, परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाले हैं, फिर उनको सुनने का क्या पड़ा था, एक स्त्री और पुरुष का प्रसंग। सुखदेव गोस्वामी जिनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है वो क्यों बता रहे हैं प्रसंग। फिर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, सन्यासी को तो स्त्री के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु इन बातों में क्यों आनंद लेते थे? ये सभी आचार्यों ने प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया है कि गोपियां शुद्ध भक्त हैं, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। ये संसार इसको नहीं समझता, लेकिन रासलीला देखता है। प्रभुपाद कहते बॉल डांस, आजकल के इंग्लिश वर्ड होता है ना प्ले बॉय, बड़ा बेकार शब्द है, उसका तुलना कृष्ण के साथ करते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अतएव काम प्रेम में बहुत अंतर। भाई काम और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है, इसको समझ लो। इस संसार में जो हम जड़ शरीर लेके बैठे हैं ना, हमारा स्त्री के प्रति आसक्त होता है मन, शरीर देखकर, तो मतलब जड़ प्रेम है। तुम उसके शरीर को देख रहे हो जो जलने वाला है एक दिन। जड़ को देखकर आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने विशुद्ध प्रेम अभी जागृत नहीं किया भगवान के प्रति, तो उसका तुलना लोहे से कर रहे हैं, काम से कर रहे हैं। काम है, काम क्या करता है? जलाता रहता है। यज्ञ में, अग्नि में अगर आप घी डाला, ज्यादा डालोगे तो अग्नि क्या होगी? ज्यादा भड़केगी ना। वैसे ही संसार के विषय है, इसमें मन लगाओगे ये ज्यादा आकर्षित होंगे। ऐसे ही काम है सबसे, इसलिए कृष्ण क्या बोले गीता में, काम सबसे बड़ा शत्रु है जीव का, सबसे बड़ा शत्रु है। ये इसको अंधा बना देता है, और जब व्यक्ति अंधा होता है ना तो कुछ विचार नहीं करता क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कृष्ण क्या बोले, ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्तेषु बजायते। अजामिल काम के प्रति अंधा ही हो गया था ना। अब उसने ये नहीं देखा मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मेरी ब्राह्मणी पत्नी है, मेरे वृद्ध माता पिता है, सबको त्याग दिया उसने। किसके लिए? उस वेश्या के लिए, जो काम के प्रति अंधा हो चुका था। ये स्तर है हमारा इस जगत में। आकर्षण होता है, उसमें संतुष्टि ना मिले फिर क्या होता है? विच्छेद हो जाता है। विच्छेद समझते हैं? डाइवोर्स। प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष से संतुष्ट होना चाहती है, पुरुष स्त्री से संतुष्ट होना चाहता है। लेकिन आत्मा कृष्ण को संतुष्ट बनने के लिए बनाया गया है। शरीर तो भोग कर सकता है, कभी सुना आत्मा भोग करती है? आत्मा कभी भोग नहीं करती। आत्मा को जड़ शरीर दिया है भोग बना करने के लिए, 3 गुणों से बना हुआ। काम अंधतमा प्रेम निर्मल भास्कर। देखिए, काम की तुलना कर रहे हैं अंधकार से और प्रेम की तुलना कर रहे हैं सूर्य से। ये दोनों मिल सकते हैं क्या? जहां पे अंधकार है वहां पे सूर्य आ जाए, अंधकार नहीं रह सकता।
मान लो किसी व्यक्ति के हृदय में अज्ञान है, अंधकार है, अब उसने किसी गुरु का आश्रय लिया, उसने सही मार्ग से ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त करते ही प्रकाश हो जाए ना, सारा ज्ञान जो हृदय में नष्ट हो जाएगा। इसलिए जहां पे सूर्य वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, सीधा उन्होंने बोला, गोपियों के मन में लेश मात्र भी काम का गंध नहीं है। उनके हृदय में, उनके मन में लेश मात्र भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, कृष्ण के सुख के लिए वो सेवा करती है बस, अपने शरीर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। आत्म सुख दुखे गोपीर नाही का विचार, अपना सुख दुख इसका कुछ विचार नहीं है। जब कोई भक्त बीमार हो जाए और वो सेवा नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके मन में पश्चाताप है, मेरे से सेवा क्यों नहीं हुई, इसका मतलब वो सही ट्रैक पे है। लेकिन कोई भक्त ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन बीमारी करने का नाटक कर रहा है और प्रसाद के समय सही समय पे आ जाता है प्लेट लेकर, इसका मतलब काम का गंध अभी भी बैठा हुआ है। ये सोचने वाली बात है। सच्चे भक्त को पश्चाताप होगा, उसका रुदन होगा, मैं आज सेवा क्यों नहीं कर पाया। जबकि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अगर सेवा करते समय कोई दुख आता है, दुख किसी भी प्रकार का हो, चाहे शरीर से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, ये बहुत अच्छा है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो शरीर से संबंधित दुख, मन से संबंधित दुख मेरे को कृष्ण के पास और अधिक लेके जाएगा। उस अवस्था में मैं और कृष्ण का अधिक चिंतन कर पाऊंगा। तो कुंती महारानी दुख ही तो मांगी है, उसके पीछे हेतु क्या है कि दुख मिले और दुख में आपका स्मरण ज्यादा होगा, और जब आपका स्मरण ज्यादा होगा तो पुनः जन्म मृत्यु का चक्र प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। इसलिए भक्त दुख भी मांगते हैं, पर वो स्तर होना चाहिए। इसलिए आपने वो लीला सुनी होगी, भगवान कृष्ण को द्वारका में सिर में दर्द होने लगा और नारद मुनि आए, उन्होंने पूछा आपको सिर में दर्द हो रहा है, इसका उपचार क्या है? बोले किसी शुद्ध भक्त का चरण धूली चाहिए मुझे। तो द्वारका में तो बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान बोले ठीक है नारद जी को मांग लो, इनसे मांग लो, मेरी पत्नियों से मांग लो चरण धूली। कभी सुना है कोई पत्नी अपना चरण धूली पति के सर पे लगाए? आपकी पत्नी को अपने पति का चरण स्पर्श करना चाहिए। तो नारद मुनि गए सभी रानियों के पास में, बोले चरण धूली दे दो, भगवान का सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो सभी रानियां बोलने लगी कैसे संभव है, चरण धूली देकर हम तो नरक में जाएंगी। भगवान को याद आया वृंदावन की गोपियां, नारद मुनि को बोला तुरंत जाओ, एक भी क्षण देर नहीं लगाएंगे, तुरंत दे देगी। नारद मुनि गए और बोले भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, अपने चरण धूली दे दो। तुरंत दे दिया। बोले नारद मुनि बोले अब तुमको समझ नहीं है, ये देने से तुम नरक में जाओगी। बोले चलेगा, हम कितने हजार वर्ष ब्रह्मा जी के कल्प के समान भी नरक में पड़े रहे, कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर ये देने से अगर कृष्ण का सिर दर्द जा रहा है, कृष्ण खुश हो रहे हैं, तो हमें आनंद है। तो वो भक्त अपना सुख दुख का विचार नहीं करता। इसका मतलब पूरा काम का गंध उनके हृदय से जा चुका है। कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, सब व्यवहार गोपियों का कृष्ण के सुख के लिए था, अपने सुख के लिए नहीं था। कृष्ण लागी आर सब करी परित्याग, कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग, ये उनका अनुराग था। ये राग भक्ति है। राग भक्ति के स्तर पर सब कुछ छूट जाता है, आर्टिफिशियली नहीं छूटता, वो स्वतः ही छोड़ देता है, उसको फिर संसार में मन नहीं लगता उसका। कभी कभार देखा जाता ना, आर्टिफिशियली हम कुछ छोड़ते हैं लेकिन मन में आसक्ति बनी है वो पूरा आ जाती है और वो आसक्ति परेशान करती है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है, एक संस्कृत में शब्द आता है वांतांसी।
वानतांसी कहते हैं जो उल्टी वॉमिट किए हो उसको चाटे। सन्यासी अगर सब कुछ छोड़कर दोबारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको वानतांसी बोला गया है। तो बड़ा भयावह स्थिति होता है, जब एक बार छोड़ दिया ना तो पुनः उसकी तरफ नहीं देखने का, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में अपने को लगाने का, मन लगाने का, कि हमारा प्रेम, हमारा अनुराग कृष्ण के प्रति हो। तो ये जो स्त्रियां साधारण नहीं है, इसलिए कुरुवंश की स्त्रियां इनके बारे में चर्चा कर रही हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, अनेक जन्मों में तपस्या किया है, व्रत अनुष्ठान किया है, और अब 3 गुणों को पार करके वो कृष्ण को प्रेमी या पति के रूप में प्राप्त की है। इसलिए ये जो विषय है बहुत हुई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण कब है? जब इन सब अनुष्ठानों का भक्ति के साथ जोड़ देते हो। अगर भक्ति रहित ये अनुष्ठान हो रहे हैं तो फिर परिपूर्ण नहीं है, वो फिर कर्म कांड में आ जाएगा, ज्ञान कांड में आ जाएगा। भक्ति के साथ होना चाहिए। भक्ति के साथ होने के पीछे कारण क्या है? भक्ति जब साथ साथ होती रहेगी तो ये सब अनुष्ठान में मन लगना कम होता जाएगा, फिर प्रेम भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति बढ़ता जाएगा, और एक स्तर ऐसा आ जाएगा ये सब विधियों को छोड़कर वो भक्त पूरी तरह से भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाता है। इसलिए गोपियां सब नियमों से परे थी। वो एक श्लोक है ना, जो नित्य कृष्ण का स्मरण कर रहा है, कभी भी कृष्ण को भूलता नहीं है, वो सब नियमों से परे हो जाता है। तो गोपियां इस स्तर पे थी, वो अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी थी, केवल कृष्ण के बारे में चिंतन करती थी। इसलिए अति भाग्यशालिनी स्त्रियां थी, और सब प्रामाणिक आचार्यों ने इस शुद्ध प्रेम को स्वीकार किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? कलयुग में नारद मुनि बहुत भूमिका है। अब नहीं दिख रहे, इसका अर्थ तो ये नहीं है कि उनकी कोई भूमिका नहीं। उन्होंने नारद पंचरात्र लिखा है, वो पंचरात्र के द्वारा तो हम पूजा विधि करते हैं, और भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने भक्ति करना सिखाया है। वो नहीं होंगे तो फिर हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? भक्ति के अवतार नारद मुनि हैं, ज्ञान के अवतार 4 कुमार हैं। बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं नारद मुनि ने भक्ति पे आधारित, नारद भक्ति सूत्र, नारद पंचरात्र, तो उनका तो सबसे बड़ा रोल है। हाँ ऐसा, हाँ तो कलयुगी जीवों के लिए लिखा है ना, आपके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है, सबके लिए लिखा है। जो प्रश्न है, जैसे कि नारद मुनि सत्य और तीर्थ में थे, कलयुग में है क्या? ऐसा प्रश्न है? ऐसे प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद जी एक बार आयरलैंड में थे, बेलफास्ट, तो वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ पर जितने संख्या में लोगों को इनवाइट किया था उतने लोग नहीं आए थे। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, शिष्यगण है, वो काफी दुखी हो गए, हमने श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ इनवाइट किया और लोग नहीं आए, इतने बड़े आचार्य का हमने अपमान किया, उनको ऐसा ग्लानि हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि डोंट वरी, when I was chanting, when I was singing, I was able to see Narad Muni and all others. Okay, तो है, अभी भी है, आते भी है, शिवा सुख नारदा प्रेमी गदा गदा। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने देखा ना, गीत है, गौर आरती का गीत है, तो रंग महाप्रभु की आरती कौन कर रहे हैं? शिवा सुख नारदा, गदगद हो रहे, प्रेम में गदगद हो रहे है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। सतयुग द्वापर के जो आदम राक्षस थे, वो भी हमसे कई अधिक पुण्यवान थे,
हम सोचते हैं राक्षस हमसे खराब थे, हम उनसे भी बेकार हैं। क्या करें डॉक्टर भी बैठे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? माताएं क्या कर रही है? गर्भपात करा रही है। कया तो क्या करेगी? मुझे मत मारो, तो मुझे मारना कि मुझे मारो, कि मेरे गर्भ में क्या है? उत्तरा क्या करे? सबसे अच्छी प्रार्थना कौन सी है? उत्तरा पाही पाही मकाम भगवान, अगर मुझे जलाना है जला दो, लेकिन ये जो कुरुवंश का जो वंशज है उसको आप बचा। हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबको मारो लेकिन मुझे छोड़ो। घर का भी गया, कोरोना हो गया, 7 साल 10 साल साथ में रहे, अरे उसका कोरोना उसको आगे नहीं, उसके बाद मत जाओ, लेकिन हमारे डॉक्टर सब कुछ अटेंड कर रहे हैं। क्यों? हफ्ते इसलिए जैसे प्रभु ने आगे पढ़ा आज कि भौतिक जगत में अधिकतर क्या है? केवल कामना है, प्रेम नहीं है। भगवान ने जब रासलीला की थी कितने वर्ष के थे? कितने आयु के थे? 8 आयु के। 8 वर्ष की आयु के बालक में काम वासना नहीं होती है। हमारे पास घर में छोटा कली में मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, हाँ पप्पी दे सगाना पप्पी दे, मुलगी किती वर्षाची आहे? 3 वर्षाची आहे। काय काम आहे नाही है। जब स्त्री विधवा होती है तो पूरा भूल जाते हैं, थोड़े क्षण के लिए भूल जाती है, कैसी रोती है, कैसी मिलाप करती है अपने पति के लिए, बहुत मिलाप करती है, तो उसको कोई आभास नहीं रहता है। साड़ी पटले काय पडले काय नहीं, आभास नहीं रहता है। ये भौतिक जगत का प्रेम है। रोने समय तो धीरे से आते हैं, स्त्री पति के लिए रोती है तो कुछ उसको भान नहीं रहती है। तो गोपियों का मतलब ये स्तर देखिए क्या होगा। तो बोलते ना गोपियों में जब भगवान की बांसुरी का आवाज सुना तो एक आंख में काजल लगा, दूसरे आंख में काजल लगा, लिपस्टिक पाउडर तो देखो उस समय एक साइड में वे एक वेनी किया, दूसरी वेनी भूल गए, चले गए। अभी नीचे पति जाने के लिए शादी में बुला था तो आ रहे हो। वस्त्र का भी बताया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे वस्त्र पहन लिया। अरे भौतिक जगत में प्रेम नहीं है। कब इच्छा पूर्ति से आए, इच्छा पूर्ति से प्रेम आए। तुमने माझी इच्छा पूर्ति केली तर मी तुमची इच्छा पूर्ती करणार नाही, तर मी तुमच्या घरी आमच्या घरी परवा मी एका ठिकाणी होतो, एका मुलीने आमच्या मुली तुम्ही प्रेम करताय का माताजींना? हो प्रेम करतो प्रभू। माताजी जॉब करतात, माताजी टीचर आहेत, सगळं काय करतात, प्रभूजी काय करतात? छोटं मोठं काम करतात। त्यामुळे उद्या माताजीने जॉब सोडला, तुमच्याकडे स्वयंपाक सोडलं, घर स्वच्छ करायचं सोडलं, मग विचार करावा लागेल का? लगेच तुम्ही उद्देश करावा ना, जे गोपींचं प्रेम आहे तसं प्रेम आहे जीवाचं भगवंताबरोबर। तुम्ही जसं सांगितलं वेगवेगळे धर्म आहेत, राजधर्म आहे, शरीर धर्म आहे, स्वधर्म आहे, नित्य धर्म आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म आहे। कोणत्या सर्व धर्मांच्या परे कोण ते भगवंताचे भक्त आहेत, त्यामध्ये सर्वात उत्कृष्ट कोण आहे? स्वयं महादेव गोपेश्वर ऍक्च्युली काय झालं, महादेवजींना राजधानीमध्ये प्रवेश घ्यायचा होता म्हणून ते गोपी झाले, म्हणून गोपेश्वर महादेव तुमचा मुलीने आज एकदम एक लीला बताऊं प्रभु से संबंधित है। प्रभु जैसे नारद मुनि का उन्होंने पूछा ना, भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार भागवतम क्लास दे रहे थे, एक भक्त सो रहा था, तो भक्ति सिद्धांत महाराज उसको पास में बुलाया और उसको बोला मुंह धो के आओ, डांटने के बाद ये बोले कि पूरी परंपरा भागवतम क्लास में बैठती है, मैं देख रहा हूँ नारद मुनि बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं और तुम सो रहे हो। है वहां पे है वर्णन है, आपको नहीं दिखेगा, हमारा शुद्ध दृष्टि नहीं है लेकिन है, तो शुद्ध भक्तों को दिखते हैं। श्रीमद रामायण होता तो किसको आसन देते हैं? वहां पर किसको आसन? हनुमान जी को आसन देते हैं। फिर तो भागवत कथा होती है तो शुका श्रीवास शुका नारद इनको आसन दिया जाता है।
जो आते हैं। आपके पास भी काम है, फिर भी आप आए किसके लिए? कथा में रुचि है इसमें, तो उनके भी काम बहुत सारे, लेकिन उनको कथा सबसे खुले प्राधान्य देते हैं। ठीक है, सुना था जय श्री प्रभुपाद की जय। जय।